Hello everyone, welcome back to my YouTube channel नघंस क्लासेस फॉर 6th to 12th। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइन होती क्या है। लाइन का एग्जाम्पल समझने के लिए ये आप देखिए, लाइन यहाँ पर दी हुई है। ये जहाँ पे दिखाया गया है डबल हेडेड एरो, जिसके दोनों तरफ डबल हेडेड एरो होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं। इट मीन्स दैट कि लाइन दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज की जा सकती है। तो लाइन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये आपका लाइन कहलाएगी। एंगल्स की बात करें, एंगल्स कहते हैं जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, वो एंगल कहलाएगा। एंगल मीन्स यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दो लाइनें या लाइन सेगमेंट जहाँ पर मिलते हैं, वो आपका एंगल कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनके डेली लाइफ के यूज की बात करें तो लाइंस का यूज कहाँ पर होता है आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम की ही बात की जाए तो क्लासरूम में क्या होता है, जहाँ डोर का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज ये डोर है, तो डोर पर ये डोर की हम बात कर सकते हैं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, 2, 3 एंड 4। फ्रंट डोर का जो फ्रंट फेस रहेगा आपको जो दिखता है, उस वो 4 लाइनों से बेसिकली बना होता है। विंडो की आप बात कर लीजिए। विंडो विंडो अगर हम देखें, स्क्वायर शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है। तो विंडो भी बेसिकली 1 2 एंड 4 लाइन से बनी होती है। तो ये लाइन का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एंगल्स। एंगल्स का यूज क्या होता है। देखिए, एंगल की अगर बात की जाए तो डोर का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, जहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये लाइन कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं। ये इनका मीटिंग पॉइंट है। तो मीटिंग पॉइंट पर जो हम कह सकते हैं एंगल क्रिएट हो रहा है, जो एंगल बन रहा है, बेसिकली यही एंगल्स हमें पढ़ना है कि एंगल होता क्या है। एंगल्स का यूज कहाँ पर होता है। एंगल्स का यूज होता है बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कहेंगे कैसे यूज होता है। देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है तो जो कॉलम खड़े किए जाते हैं, कॉलम खड़े किए जाते हैं। सपोज एक रूम ही प्रिपेयर करना है तो 4 कॉलम वहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। तो कॉलम का एंगल क्या रहेगा सरफेस के साथ, कितने कितने डिग्री एंगल पर वो कॉलम रहता है। बेसिकली 90 डिग्री एंगल पर कॉलम, वर्टिकली कॉलम जो खड़े किए जाते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर खड़े किए जाते हैं। तो एंगल्स का यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है। वन मोर एग्जांपल वी कैन से दैट, जो अब आप सपोज ये आपका रूम है और इस रूम पर आप ये रूफ रूफ है, रूम का ऊपर फ्लोर पर चढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस पर जो स्टेयर लगेंगी, इन स्टेयर का ग्राउंड के साथ क्या एंगल रहेगा, कितने डिग्री के एंगल पर ये स्टेयर या लैडर जो है वो लगानी है। तो इस टाइप से एंगल्स का डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आगे इनका एग्जाम यूज समझते हैं ठीक से। बात करते हैं लाइन, रे और लाइन सेगमेंट होता क्या है। देखिए, अगर लाइन की बात की जाए, एज आई सेड, लाइन वो होती है जिसके दोनों तरफ एरो होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है। रे की बात करें, रे की अगर बात करें, रे में क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड में एरो रहता है, दोनों साइड एरो नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो सन की जो रेज होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो सन से सीधी अर्थ पर आती हैं, तो वो रे का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें एरो हेड यूज नहीं होता है दोनों तरफ। वी कैन से दैट एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, उसको और इंक्रीज नहीं किया जाता है। तो ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल हो गए हैं लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट के। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एंगल्स। एंगल क्या होता है, देखिए डिफाइन के थ्रू समझते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। एज आई सेड अर्लियर कि लाइन और लाइन सेगमेंट जहाँ पर मीट करते हैं, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा, ये ही बेसिकली एंगल कहा जाता है। ये एंगल की डिफाइन हो जाती है। और हम समझ सकते हैं कि एंगल्स एक में सबसे ज़्यादा जो यूजफुल वी कैन से दैट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, सपोज कर लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई एक और लाइन आकर के कहीं से भी,
चाहे इस डायरेक्शन से हो या फिर इस डायरेक्शन से हो, कहीं से भी कोई एक लाइन आकर के उसको टच करती है तो उस स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल वो क्रिएट करती है वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। सपोज ये एक लाइन इसको टच किया इसने यहाँ आकर के, ओके। अब इसका जो एंगल क्रिएट रहेगा ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा। तो ये आपका लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर मीन्स ये सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो लीनियर पेयर ये एंगल का साइन हो जाएगा एल के जैसा होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर कहलाएगा आपका। ओके, लीनियर पेयर अभी यहाँ है नहीं, बट इसकी जरूरत पड़ती है, आप प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सपोज एक एंगल 30 डिग्री का है आपका, तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरा एंगल जो है वो कितना होगा, 30 प्लस 60 डिग्री का होगा, क्योंकि टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। ओके, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनमें टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बट इनको याद कैसे रखा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कन्फ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीट या कह सकते हैं इनकम्प्लीट। थोड़ा सा ये ट्रिक है बस आपको समझने के लिए। वो एंगल्स जिनका सम 100 डिग्री नहीं हो पाता है, मतलब वो इनकम्प्लीट नहीं हो पाते हैं सेंचुरी लगाने में। 100 डिग्री, 100 को क्या बोलते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, सेंचुरी। ओके, तो ऐसे टू एंगल्स जिनका सम सेंचुरी नहीं लगा पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब इनकम्प्लीट। कॉम्प्लीमेंट्री को याद रखिए आप, इनकम्प्लीट एंगल्स जो सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आइए वो भी समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में सेम ट्रिक यूज कर लीजिए। ऐसे टू एंगल्स जो सेंचुरी लगाने में सफल हो जाते हैं, यहाँ सफल वर्ड से आपको सप्लीमेंट्री को मैच करना है। जो ऐसे टू एंगल जो सेंचुरी लगाने में सफल हो जाते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या आपको क्या पता है, एंगल सपोज एक एंगल 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल आप समझ सकते हैं कितना होगा, 130 डिग्री। एंगल 130 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिनमें दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कन्फ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। कॉम्प्लीमेंट्री वो ऐसे दो एंगल्स जो सेंचुरी लगाने में इनकम लगाने में सफल नहीं हो पाते हैं, इनकम्प्लीट रहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल वो ऐसे टू एंगल जिनका सम जो है सेंचुरी लगा चुका होता है, सेंचुरी लगाने में सफल हो जाता है और वो 180 तक पहुंचता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, लेट्स सी नाउ एक्सरसाइज 5.2 में देखिए क्या है, पेयर्स ऑफ लाइंस। लाइंस अभी तक हमने पढ़ा था लाइन, नाउ वी विल रीड अबाउट द पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइन मतलब आपको टू लाइंस मिलेंगी यहाँ पर, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, बट ये दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं एल और एम। बट यहाँ पर आपको कहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। आपको दिखाया गया यहाँ पर ये एक लाइन है, ओके, और सेकंड लाइन ये है, इसको एल नाम दे दीजिए, इसको एम। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, इसको बोलते हैं लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ओ। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक और चीज़ याद रखिए, उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ का एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें मैं डबल डबल लाइन खींच देता हूँ, इसमें सिंगल सिंगल लाइन से दिखाया गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके इक्वल ये है, सिंगल लाइन से हमने दिखा दिया, और इसके इक्वल ये एंगल है, ये डबल लाइन से दिखाया गया है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है इक्वल, एंड इनको वर्टिकली अपोजिट कहा जाता है, और हिंदी में कहे तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये आपका वर्टिकल लाइंस समझ सकते हैं। नाउ ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए ट्रांसवर्सल क्या होता है, ऐसी लाइन होती है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो
2 या 2 से अधिक लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाती है, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी आपकी। आइए समझ लीजिए, ये एक लाइन है, सपोज इसका नाम एल दे दीजिए। ओके, दूसरी लाइन ये दी हुई है आपको एम मान लीजिए। इनको कट करते हुए ये एक लाइन निकल रही है, एरो भी दिया हुआ है इसमें, इसका नाम दे दीजिए आप एल हो गया, एम हो गया, एन। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सी हुई? क्या एल ट्रांसवर्सल है? नो, एल तो सिर्फ इसको कट कर रही है। ट्रांसवर्सल वो 2 या 2 से अधिक लाइनों को कट करती है, तो ऐसी आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है, एन। एन क्या है? एल और एम का यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए इसी ट्रांसवर्सल से आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी लाइन्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, जब ऐसा होता है कि 2 लाइन्स को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। वो एंगल्स जो लाइंस के अंदर बनते हैं, कौन सी लाइंस के? ट्रांसवर्सल लाइन के अलावा जो 2 लाइन जिनको कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, उनके उन दोनों, इस लाइन के अंदर ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके और इसके, इन दोनों के अंदर ये जो एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। और इन दोनों लाइनों के बाहर जो एंगल बन रहे हैं, बाहर मीन्स ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अंदर के एंगल ये है, ये है, एक ये है और एक ये, 4 एंगल्स हैं। बाहर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 एंगल अंदर बनते हैं, 4 बाहर बनते हैं। तो अंदर के एंगल कहलाएंगे आपके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। ओके, और बाहर के एंगल आपके क्या कहलाएंगे? जो बाहर बन रहे हैं वो कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं? बाहर की तरफ, और इंटीरियर एंगल बनते हैं अंदर की तरफ। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है 2 लाइंस को, तो 2 टाइप्स के एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। बट एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो देखिए ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, पैरेलल नहीं है। बट अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तब देखिए क्या होता है। ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल के द्वारा अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया जाता है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये यहाँ छुप गया है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, वो इसको नाम दे दीजिए, ये एल है और ये एम है। जब ट्रांसवर्सल द्वारा 2 पैरेलल लाइंस को कट किया जाता है तो 4 एंगल अंदर बनते हैं, एज आई सेड, और 4 बाहर बनते हैं। तो जो अंदर के एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर के एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बट कंडीशन ये है कि जब ऐसा होता है, ये ओ ट्रांसवर्सल के द्वारा जब ऐसा किया जाता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब इक्वल होते हैं। जैसे इसका इक्वल ये होगा, ये अल्टरनेट है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, और ये वाला राइट में, ट्रांसवर्सल के ये वाला एंगल ये लेफ्ट में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एक ये भी इंटीरियर एंगल है, इसका अल्टरनेट कौन सा होगा? ये। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर इनकी नेमिंग कर सकते हैं हम। ये ट्रांसवर्सल, ये एल लाइन थी सपोज, ये एम। ओके, ये जो एरो इसका दिखने रहा है भी उधर छपा हुआ है, इसको मान लेते हैं ओ एक ट्रांसवर्सल है। ओके, ये 1 2 3 4 एंगल यहाँ बनेंगे, 1 2 3 4 एंगल। इनकी नेमिंग जब भी करोगे आप 1 2 3 4 एक ऑर्डर में करिए ताकि आपको आगे समझ में आए, 5 6 7 एंड 8। ओके, सो इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की तरफ है, 3 के इक्वल ये 5 होगा और 2 के इक्वल ये 8 होगा। ये इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये 4 के इक्वल होगा 6 और एंगल 1 के इक्वल होगा ये आपका 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। इन्हीं में हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। इस एंगल्स के ग्रुप को उठा करके इसके ऊपर रखा जाए, इसको ओवरलैप किया तो 8 किसके ऊपर आएगा? 4 के ऊपर। 5 किसके ऊपर आएगा? 1 पर। 6 किस पर आएगा? 2 पर। एंड 7 आएगा 3 पर। तो ये एंगल्स करेस्पॉन्डिंग होंगे और एक दूसरे के इक्वल होंगे। आगे की स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए वही चीज़ है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? यहाँ का एंगल और ये एंगल, क्योंकि एक
इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ये वाला एंगल इस पर आएगा, ओवरलैप करेगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा। एक लाइन ये, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, एक पैरेलल लाइंस के बाहर है और एक दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है। ओके, फिर यहाँ का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये 2 लाइन से शो कर दिया गया है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। ओके, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला, 3 लाइन से शो कर देते हैं इसको, 1 2 3। ओके, नाउ इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये बाहर वाला, 1 2 3 4 लाइन से दिखाया जा सकता है, और 1 2 3 4। तो आई होप कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड ये आपको अच्छे से समझ लेना है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जो कट करती है, एक एंगल दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर होता है, एक अंदर होता है। ओके, एक ये बाहर है तो ये यहाँ का अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है, और ये अंदर है तो ये बाहर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal। यदि 2 पैरेलल लाइंस को कट किया जाए ट्रांसवर्सल के द्वारा, वहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये अगर ऐसा कहा जाए कि L पैरेलल है M के, L M दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल के लिए देखिए ये पैरेलल का साइन होता है, ऐसा लिखा रहेगा या आपको बोल दिया जाएगा L पैरेलल M, और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल को नाम दे दीजिए O। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल समझते हैं, मैंने अंदर के एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, 1 2 3 4 ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर लेफ्ट है ये, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का राइट है, तो एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा। सपोज ये यहाँ से करते हैं, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। दिस शुड बी क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वही चीज़ है। थर्ड, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एक और नई चीज़ आ गई है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट किया जाता है, सपोज ये पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट किया जा रहा है, एल एम दिखाया गया है, एल पैरेलल है एम के और ओ ट्रांसवर्सल है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का हर पेयर, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो वो कैसा होगा, इसको 1 एंगल नाम दिया जाए, इसको 2 नाम दिया जाए, इसको 3, इसको 4, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक से आ नहीं रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दिखा देते हैं यहाँ पर। 8 एंगल्स बनते हैं जैसा मैंने आपको बताया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ इंटीरियर एंगल, एक ये 3 है, एक ट्रांसवर्सल की एक तरफ, और ये 8 है, दोनों एक तरफ है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब जो सेंचुरी में सफल हो जाते हैं, सेंचुरी मतलब वो सेंचुरी से आगे निकल जाते हैं, तो एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। दैट क्लियर। एंड एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये इस कह सकते हैं इस थ्योरम का मीनिंग निकल कर आता है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में वही है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब बताया गया कि अगर ऐसा कहा जाए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइंस सच दैट पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। इसमें कुछ नहीं है, देखिए बस ये कहा गया है, अगर आपसे ये बता दिया जाए कि ये 2 लाइनें हैं, अभी ये नहीं कहा गया है कि ये पैरेलल हैं, सिर्फ कह दिया कि एल और एम पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल ने इनको कट किया है,
और कट करने पर क्या हुआ है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, इक्वल है, ये इसके इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल, और एक ये इसका इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, और इस एंगल के इक्वल ये है, और ये इस एंगल के इक्वल ये है। मतलब कहने का मतलब है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ पर इक्वल है। तो आपको ये बताना है क्या लाइंस पैरेलल होंगी? यस, बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वहाँ लाइंस पैरेलल होती हैं। और करेस्पॉन्डिंग इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल हों तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। One more statement is here. When a transversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. अगर ऐसा कहा जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है कहीं पर, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि ये पैरेलल है, हमें नहीं पता है, बट उसने इतना कहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं, वो इक्वल हैं। आपने पढ़ा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कहाँ होते हैं? तभी होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहीं किसी ट्रांसवर्सल पर इक्वल हो रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसवर्सल जिन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दो लाइनें जरूर पैरेलल हैं, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। When a transversal cuts two lines such that pairs of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel. And वो lines कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो फिर से दो लाइनें हैं। इस बार कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना है? सप्लीमेंट्री है। और एक इधर का एंगल और एक इधर का, इन दोनों का सम भी कितना है? सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम भी कितना बता रहा है? वो सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री है। ओके, तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी? बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है इंटीरियर एंगल्स का सम, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और इस एंगल का और इस एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। इट मीन्स दैट कि बोथ द लाइंस आर आल्सो पैरेलल। ओके, देखिए एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है। जब दो लाइनें पैरेलल लाइंस हों, ओके, सपोज एल और एम पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ये मैंने बताया। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो तो वो लाइंस भी पैरेलल होंगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, अल्टरनेट एक ट्रांसवर्जल के लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। तो ये लेफ्ट साइड हो गया इसका, ये राइट साइड हो गया ट्रांसवर्जल लाइन का। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर है, और अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्जल लाइन के लेफ्ट में और एक राइट में। ये ट्रांसवर्जल लाइन का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। ओके, जैसा हमारा लेफ्ट इधर होता है, जब हम इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर है? ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। सपोज ये ट्रांसवर्जल हम सपोज यही हम हैं ट्रांसवर्जल की जगह पर, तो हमारा राइट ये इस तरफ हो जाएगा। तो अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक लेफ्ट की साइड और एक राइट की साइड, और एक्सटीरियर का मतलब एक इस पॉइंट पर होना चाहिए और एक इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इस टाइप से आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, तो वहाँ पर थ्री टाइप्स के एंगल्स क्रिएट होते हैं। कौन कौन से एंगल्स क्रिएट होते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ। वैसे तो टाइप 1 2 3 4 ये और 4 ये, बट इनके नाम अलग अलग होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी वहाँ पर इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ओके, एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बट एक और जो होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले वो कैसे होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ये 4 टाइप के एंगल्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है, और मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर आपको लाइंस एंड एंगल्स का अच्छे समझ में आ गया है। फिर भी आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी, हम 1 मोर वीडियो इस पर डाल देंगे और अच्छे से बना करके। बट लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग नगन्स क्लासेस फॉर 6th to 12th। थैंक यू एवरीवन।